हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल वीआर पुस्तकालय अध्यक्ष में। तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यूनिट नंबर 1 जिसका हम टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 9 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI। तो सबको पता है ये 2005 में आता है, लेकिन ये पारित कब होता है? ये 15 जून 2005 को ये पारित हो जाता है, मतलब आता है ये 15 जून को। और ये स्टैब्लिश लागू कब होता है? तो ये 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो जाता है। तो इसमें सिर्फ ये जानने वाली बात है कब आया कब नहीं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ये दोनों एक्ट है, इसमें सिर्फ आपको सेक्शंस याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से सेक्शन में क्या आया था। अब देखो, मैं अगर वीडियो बहुत बड़ी बना दूँ और उसमें कुछ भी डाल दूँ तो उसका वो मैटर नहीं करता। देखो, हमें यूजीसी नेट क्रैक करना है, तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं और जो पैटर्न है उसके हिसाब से ही मुझे पढ़ाना होगा। तो इसमें से सेक्शन पूछे जाते हैं। अब मैं नोट्स भी आपको बहुत सारे दे दूँ तो वो यूज़लेस है। देखो, आपको कोई नोट्स बहुत ज़्यादा दे देता तो ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं उस पूरे नोट्स में से बहुत कुछ आए। तो आप कम में कितना अच्छा पढ़ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट करता है। तो आप सेक्शन जान लीजिए कि कौन कौन से आपको सेक्शन पढ़ने। तो सेक्शन इसमें 31 है। प्लीज़ सेक्शन पूरे 31 मत पढ़ने लग जाना, ना तो आपको कुछ याद नहीं होगा। हाँ, आपको अपने जीके के लिए पढ़ना है तो डेफिनेटली पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड पढ़ना है तो इस सेक्शन नंबर 3 जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या चीज़ होती है, किस इसमें क्या क्या इसके अंडर में आता है। तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 3 पढ़ना है। सेक्शन नंबर 4 में है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी की। पब्लिक अथॉरिटी के क्या क्या दायित्व होते हैं, यही पूछा जाता है। इसके अंदर से जो सेक्शन है, इसके अंदर से और जो चीज़ें वही पूछी जाती है, बार बार यही पूछा गया, कोई इससे बाहर नहीं आया गया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आपने थोड़ी सी इतना ही पढ़ाया, इतना ही। तो आप प्लीज़, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं आप चेक कर लीजिए। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लिए। नेट क्या, MTS, लाइब्रेरी असिस्टेंट जो भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही पूछा जाता है। इसके पारित, इसके स्टैब्लिश और इसके सेक्शन से रिलेटेड ही आता है, और इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं। और सेक्शन 3 एंड 4 ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके गाइस, तो आइए हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की। ये एक्ट आता है 2000 में। ये इस एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जो क्राइम होते हैं वो उससे रिलेटेड है। इस एक्ट ने अपना काम कब शुरू कर दिया था? तो 17 अक्टूबर 2000 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। इस एक्ट में 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर है, 4 शेड्यूल है। और इसमें अमेंडमेंट कब होता है, मतलब इसमें संशोधन कब होता है? 2008 में हो जाता है। बिल कब पास हुआ था? तो 9 मई 2000 में बिल पास हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? KR नारायण के द्वारा हुआ था, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इस ग्रुप, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसका हेड का किसको बनाया गया था उस टाइम? तो ये प्रमोद महाजन को बताया गया था। और इसमें और क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं? तो इंडियन पैनल कोड कब आया था? 1860 में आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। बस इससे रिलेटेड आपको जो छोटी छोटी जानकारी थी इसका होना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती है जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कब हुआ था, मतलब ये स्टैब्लिश तब हुआ था लेकिन आया कब था। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके हम सेक्शंस की बात कर लेते हैं। सेक्शन बहुत ज़रूरी, तो आपको सेक्शन नंबर 65 से 70 तक पढ़ना है। 65 से 70 तक आप इसके अमेंडमेंट पढ़ लेना, सॉरी इसके एक्ट्स पढ़ लेना, सेक्शंस पढ़ लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं। कोई ना कोई पेपर में आपको मिल ही जाएगा। यूजीसी नेट में तो डेफिनेटली मिलेगा, छोटे लेवल पे तो नहीं आता, जैसे MTS वगैरह में तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये नेट में ज़रूर पूछा। इसके सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कुछ सेक्शंस बता दूँ। सेक्शन 65 कहता है कि अगर आपका कोई कंप्यूटर आपसे बिना परमिशन के आपकी जो उसकी कोड है वो आप यूज़ करता है, कोई अनदर पर्सन, आपको नहीं पता चल रहा, तो उसके तहत भी उसको कुछ पेनल्टी, कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी। सॉरी, फ़ी कह रही, फ़ाइन पे करना पड़ेगा। जैसे 3 ईयर की उसको पेनल्टी लग जाएगी, 2 साल का, और 2 लाख रुपये उसको फ़ाइन देना पड़ेगा।
ऐसे 66 में क्या है, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, अगर कोई आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेता है उसके तहत भी कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। 66 में कहा है कि प्राइवेट इमेज, अगर किसी की प्राइवेट इमेज को कोई मिसयूज़ करता है उससे रिलेटेड भी कुछ मतलब इस एक्ट में बताया गया कि क्या सज़ा है, क्या क्या है। 67 में कहा गया कि इमेज सेक्सुअल एक्ट्स, इससे रिलेटेड सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें बताई गई हैं, जो बेकार चीज़ें मतलब जो उसका मिसयूज़ करते किस तरीके से वो बताया गया। 67 में कहा गया पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न से रिलेटेड अगर कोई इस तरीके की वीडियोस वगैरह मिलती है तो उसके तहत भी सज़ा दे रखी, बता रखी है। एंड अमेंडमेंट की बात कर लो, अमेंडमेंट 66A में कहा गया है, जो न्यू अमेंडमेंट 2008 में किया गया था, उसमें कहा गया था कि कोई आपको अपमानजनक मैसेज करता है, जो मैसेज ऐसे बेकार इस तरीके के करता है, उससे रिलेटेड भी इस एक्ट में बताया गया। कुछ अमेंडमेंट करके ये चीज़ें भी गलत बताई गई हैं। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ आप सेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 65 से लेकर 70 तक पढ़ लेना, और उसकी जो छोटी डिटेल्स है वो तो उसकी मैंने वीडियोज़ बना, उसके नोट्स मैंने डाल दिए, और बाकी मैं सेक्शन अगर आपको सारे पढ़ने हैं तो आप सारे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही पूछे जाते हैं बार बार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो मैं बहुत बड़ी वीडियो बना के मैं बोलूँ कि नहीं ये भी पूछा जाता नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप प्लीज़ जितना मैं कंटेंट दे रही हूँ बहुत अच्छा कंटेंट, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और जो मेरे नोट्स है उससे मिलाइए। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताइए, जो नेट UGC नेट का लेवल है, बस इससे ज़्यादा कुछ ना कर। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा 10 टॉपिक है, शायद नेशनल नॉलेज कमीशन है, आई थिंक सो, एक मिनट, हाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है। इसके वीडियो मैं कल या परसों अपलोड कर दूँगी क्योंकि मुझे पहले रेडी करना पड़ते हैं नोट्स, तो इसकी वीडियो मैं कल परसों अपलोड कर दूंगी और इसके नोट्स मैं आज शाम को दे दूंगी। और आप प्लीज़ वीडियो पूरी की देखा करिए और प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो गाइज़। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे पता है कि मैं कितने एफर्ट करती हूँ। मैं इसको हिंदी में समझती हूँ, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ और नोट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। प्लीज़ सबसे पहले आप वीडियो देखा करें। और देखो मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाती कि मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, मैं आप कम टाइम में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रही है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ ग्रुप में जुड़िए, सारे नोट्स मैं वहीं प्रोवाइड करती हूँ। और जो टेलीग्राम चैनल है प्लीज़ वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। अगर आपको कोई बात करनी है आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैं आप कोई मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और कमेंट, आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपको नोट्स इंग्लिश में ही मिलेंगे, उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो पूरी देख कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।